कानून मंत्रालय की ओर से एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के वकीलों ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। आज शुक्रवार को एडवोकेट्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ फिरोजाबाद में वकीलों ने काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा। फिर फिरोजाबाद न्यायालय के सभी अधिवक्ता एकजुट हुए और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यही नहीं, इसके बाद 25 फरवरी को इसी मुद्दे पर वकील न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने राज्य भर की सभी बार एसोसिएशन को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि वकील प्रस्तावित संशोधन के विरोध में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधेंगे। साथ ही 25 फरवरी को वे पूरे राज्य में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। बार काउंसिल के अनुसार प्रस्तावित संशोधन से बार काउंसिल की स्वतंत्रता कमजोर होगी, क्योंकि संशोधन के बाद केंद्र सरकार एडवोकेट्स एक्ट में धारा 49B डालकर काउंसलिंग को अनिवार्य रूप से निर्देश जारी कर सकेगी। इसके अलावा भविष्य में काउंसलिंग के सदस्य किसी समिति के प्रमुख नहीं रहेंगे। प्रस्तावित संशोधन के बाद उनकी जगह एक जज समिति का नेतृत्व करेंगे। पत्र में कहा गया है कि यह बार काउंसलिंग की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। इसलिए काउंसलिंग ने वकीलों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का संकल्प लिया है। साथ ही काउंसलिंग के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने के लिए मौजूदा समितियों में काउंसलिंग के सदस्यों की जगह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा। मतलब साफ है, जजों की जगह वकीलों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा बार काउंसलिंग ने वकीलों के लिए 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम देने की मांग की है। साथ ही राज्य में किसी वकील की मृत्यु पर 10 लाख रुपए का बीमा क्लेम देने की भी मांग की गई है। फिरोजाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी कई मांगें भी रखी हैं। और काले कानून में यह है कि धारा 35 के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर वकालत करने के लिए अधिवक्ताओं को रोका जा रहा है। अधिवक्ताओं की झूठी शिकायत पर उन पर बेवजह जुर्माना लगाने की सरकार तैयारी कर रही है। और किसी प्रकार के कोई अधिकारी या कोई भी प्रशासन का अधिकारी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ हम हड़ताल न कर सकें, इस पर भी रोक सरकार लगाने जा रही है। और अधिवक्ताओं के विरुद्ध बिना वजह कार्रवाई करके अपने पद का दुरुपयोग करेगी। इससे अधिवक्ताओं का बेवजह उत्पीड़न होगा। अध्यक्ष जी, ऐसी सभी अधिवक्ता एकजुट हैं। दिल्ली में तो कई दिनों से हड़ताल चल रही है, अधिवक्ता काम पर नहीं जा रहेंगे और अपने संघर्ष लगातार वहाँ पर कर रहे हैं। अगली क्या रूपरेखा है? 25 को फिर हमारी स्ट्राइक है और काला कानून वापस नहीं होता है तो आंदोलन बेमियादी हड़ताल पर अधिवक्ता जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और हमारी मांगें हैं कि अधिवक्ताओं को 10 लाख का मेडिक्लेम और उनको अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 10 लाख सहायता राशि दी जाए। और जो 500 रुपया स्टाम्प राय शुल्क लिया जाता है उसमें से अधिवक्ताओं को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। उसमें से कम 2% उसका अधिवक्ताओं को वापस किया जाए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिवक्ता अधिनियम में कहीं भी संशोधन का प्रावधान नहीं है, फिर भी ये सरकार प्रावधान करने जा रही है। जैसा संविधान में तो है उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अधिवक्ता अधिनियम में कहीं संशोधन का प्रावधान नहीं है, फिर भी ये सरकार काला कानून ला करके अधिवक्ताओं को उत्पीड़न की योजना बना रही है।